हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 33। डेट है आपकी 4 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका प्रायोगिक ज्यामिति एक कोण का समद्विभाजक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पर आकृति बना के दी गई है कि एक कागज पर कोण AOB खींचिए। तो सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर इस तरह से AOB का एक कोण बनाना है। ठीक है, AOB बस इतना ही बनाना है आपको। पहले इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए। तो उसके बाद आपको ये जो पेपर है अपना जो बनाएंगे आप, उसको इस तरह से मोड़ेंगे कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये इसको कवर कर ले। ठीक है, OA और OB परस्पर समपाती हो जाए। उसके बाद AO और ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है, तो OC मोड़ का निशान है। उसके बाद आप जब मोड़ेंगे तो क्या होगा कि बीच में एक निशान पड़ जाएगा। बीचों बीच आप मोड़ेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली कोई पेपर लेते हैं। ठीक है, उसको अगर आप बीचों बीच मोड़ते हैं तो यहाँ पे निशान आ जाता है ना। उसी तरह से आपको कोण बना के, इस तरह का कोण बना के और उसको फिर मोड़ना है। उसका एक का नाम रखना है A, यहाँ रखना है O, यहाँ रखना है B। तो जब आप इसको मोड़ोगे तो ये बिल्कुल बीच में एक निशान आएगा जिसका आप नाम रख दोगे C, जो कागज को खोलने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार OC कोण AOB का समद्विभाजक है। तो जो उसको बिल्कुल बीच में काटता है, ठीक है, बिल्कुल बराबर भाग में उसे हम क्या कहते हैं? समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो AOB का समद्विभाजक कौन सा हो जाएगा? OC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कोण DAB का समद्विभाजक खींचना। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर A को केंद्र मानकर B से C तक चाप खींचिए। उसके बाद अब आपको उसकी मदद से, जो आपका प्रकार होता है उसकी मदद से इसे करके दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस तरह से आप एक कोण बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका नाम रख लेंगे आप। मान लीजिए इसका नाम रख दिया D, इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया E। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हेल्प लेके यहाँ पर आप अपना वो रखेंगे, A के ऊपर आप अपना प्रकार रखेंगे। यहाँ पे आपने अपना प्रकार रखा और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपने एक चाप लगा दिया जो इसको और इसको इस तरह से कट करता हो। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इस पॉइंट से इसका नाम रख दीजिए। मान लीजिए इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया B। आपको इस पॉइंट से एक चाप लगाना है और इसी पॉइंट से एक और चाप लगाना है। ठीक है, चाप को ज़्यादा खोलना नहीं है, बस यहाँ से एक चाप लगाना है और यहाँ से एक चाप लगाना है। और उसके बाद जहाँ पर ये कट करेगा उसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इस साइड का जो एरिया होगा वो इस एरिया के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि B को केंद्र मानकर BC के आधे से अधिक की दूरी का प्रकार खोलकर कोण DAB के अंदर वाले भाग में बनाइए। तो इस तरह से आपने पहले यहाँ पर बनाया, तो एक का नाम रख दिया B, एक का नाम रख दिया C। उसके बाद अगले में बताया गया है कि प्रकार से भरी उतनी ही दूरी, मतलब प्रकार को अब बड़ा नहीं करना, उतनी ही दूरी से C को केंद्र लेकर, जो आपका C है, ठीक है, C को केंद्र लेकर आपको एक चाप लगाना है जो पहले चाप को बिंदु F पर काटता है। A को F से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। AF कोण एंगल DAB, ठीक है, का समद्विभाजक होगा। उसके बाद B से भी आप एक चाप लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह से कट करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? समद्विभाजक बन जाएगा। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि एंगल ABC पर 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए। तो ये आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक लाइन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे एक लाइन लीजिएगा और जो लाइन है वो आप कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपना कंपास लेना है, यानी अपना प्रकार लेना है और उसको यहाँ रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें 60 डिग्री का बनाना है। प्रकार ले लिया आपने, यहाँ पर रख लिया और इस तरह से इस प्रकार को लेके इस तरह से आप एक आधा गोला खींचेंगे। ठीक है, आधा गोला खींच लेंगे। उसके बाद जहाँ पर वो गोला ख़त्म होगा, ठीक है, जहाँ पर वो गोला ख़त्म होगा, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ पर आप दोबारा यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे अपने जो नुकीले वाला पॉइंट होगा उसको यहाँ लाएंगे और जहाँ पर भी ये कट करेगा वो आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, आप बना के देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले आपने एक लाइन लेनी है, उसके बाद आप एक इस तरह से आधा सर्कल खींच लेंगे और जहाँ पर भी वो ख़त्म होता है, जो सर्कल है, जो आपका सेमी सर्कल है यानी आधा सर्कल है, वो जहाँ पर भी ख़त्म होगा वहाँ पे आप अपने प्रकार को रखेंगे और एक कट लगाएंगे। तो कुछ इस तरफ से कट लगेगा आपका और उससे मिलाते हुए आप एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा।
ये जो एंगल बनेगा आपका वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। आप इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी और इसका नाम रख दीजिए सी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ए, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पर जो अंदर की तरफ आपका एंगल बनेगा ये यहाँ पर, ठीक है, इसका भी आप कुछ नाम रख दीजिए, ए बी सी हो गया। इसका नाम मान लीजिए हमने डी रख दिया, इसका नाम ई रख दिया। उसके बाद ई से एक पॉइंट लेना है आपको, ठीक है, और फिर डी से एक पॉइंट लेना है, जहाँ पर ये कट करेगा उसको हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा समद्विभाजक ए बी सी का बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आपको पी क्यू आर का बनाना है, तो पी क्यू आर का आप कैसे बनाएंगे, उसी तरह आप पहले एक लाइन लेंगे, फिर आप आधा सर्कल ऐसे लेंगे, ठीक है, पहले 60 का इस तरह से यहाँ पर रख के 60 का बनाएंगे। और उसके बाद 60 पे जब 60 का बन जाएगा ना, तो 60 पे नुकीला पॉइंट रख के 120 का बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो 120 का आपका कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस हमें दोहराना है। इसका पहले नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर, ठीक है। फिर आप एक सर्कल की मदद से इस तरह से चाप लगा लेंगे। इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, ठीक है। अब बी से एक पॉइंट लेंगे और सी से एक पॉइंट लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। जब आप स्केल और प्रकार की मदद से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका एक फिगर बन के तैयार हो जाएगा ऐसे। जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, यहाँ पे जो कट किएगा उसका भी आप कुछ नाम रख देना, और यहाँ पे जो कट आएगा उसका भी कोई नाम रख देना, ठीक है, लाइक आर रख दिया या कुछ भी रख दीजिए, एस रख दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।